Dear students, I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Dear student, today we are going to start next chapter विकास. इसका बेटे आपका इंग्लिश मीनिंग रहेगा डेवलपमेंट, कि विकास क्या होता है. अब विकास, जैसे विकास की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है. विकास शब्द अपने व्यापकतम अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है. कि विकास क्या है बेटे, जो विकास है वो हमारी क्या है, एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है. कि हमने क्या करना है, अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ना है और एक बहुत अच्छी स्थिति को हमने क्या है प्राप्त करना है. विकास शब्द का अर्थ क्या है, संकुचित न होकर ये व्यापक होता है. अब साधारण शब्दों में तो ये बात बोल दी कि जो विकास है वो जो विकास का अर्थ है प्रगति, उन्नति, अच्छा जीवन, कल्याण आदि है. लेकिन विकास शब्द का संबंध समाज क्या प्रत्येक पहलू से है. कि जो विकास है इसमें क्या सभी समाज के प्रत्येक जो वर्ग के पहलू है वो क्या विकास करना चाहते हैं. अब विकास के नाम पर देखो बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है जिससे में क्या लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं. वे अपनी आजीविका के साधन क्या खो बैठे हैं, जिससे क्या गरीबी में वृद्धि हुई है. अमीर और गरीब के बीच की दूरी क्या कम होने की बजाय क्या और बढ़ गई है. तो विकास की अवधारणा सिर्फ विकसित देशों से ने केवल अपने विकास पर बल दिया है, और जबकि जो विकासशील देश है उनकी और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. कि जो विकसित देश है पहले से विकसित है वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा विकास कर रहे हैं. लेकिन जो विकासशील देश है जिनकी प्रगति अब चल रही है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. तो इस प्रकार से जो विकास है क्या कि ज़्यादातर देशों में क्या विकास को अपनाया जा रहा है. लेकिन उससे पड़ने वाले सामाजिक और जो पर्यावरण प्रभाव कौन कौन से होते हैं. कि जो विकास हो रहा है उसका सामाजिक प्रभाव कहता है कि वर्तमान समय में किस तरह से विकास को अपनाया जा रहा है, उससे समाज को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है. अब जैसे बड़े बड़े बांधों के निर्माण से तथा खनन कार्यों से क्या बड़ी संख्या में लोगों को क्या है बेघर होना पड़ता है. लाखों की लोगों संख्या में क्या लोग बेरोजगार हो रहे हैं. ग्रामीण लोग अपने जो पारिवारिक व्यवसाय को भूलते जा रहे हैं, और विद्यमान जो संस्कृति है हमारी जो चल रही आ रही है काफ़ी सालों से वो भी क्या है वो भी कभी विनाश होता जा रहा है. और इस प्रकार देखो विकास है इसका तो हमें सामाजिक प्रभाव बताया मैंने. अब इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या था कि विकास का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है. अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है सुनामी तूफान में जो जान माल की हानि हुई, वह क्या तटीय वनों की कटाई, समुद्र तट के निकट वाणिज्य उद्योगों के क्या है स्थापित होने के कारण हुई थी. अब सेकंड पॉइंट उसमें रहेगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या है भूमंडल तापमान बढ़ रहा है. थर्ड, नदी और तालाब सूखने के कारण पानी की समस्या बढ़ गई है. औरतों को क्या पानी बहुत दूर से लेके आना पड़ता है. और विकास के लिए क्या ऊर्जा का अंधाधुंध उपयोग क्या हो रहा है, जिससे कोयला और पेट्रोलियम की क्या है कमी आती जा रही है. तो इस प्रकार से जो विकास हो रहा है कहते हैं इस विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है. अब विकसित कंट्री जो पहले से विकसित है उनको इतनी विकास करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी विकसित है. भारत है एक विकासशील देश है कि ये क्या है धीरे धीरे क्या प्रगति कर रहा है. तो जो विकास की प्रक्रिया ने क्या बहुत सारे अधिकारों के दावों को क्या जन्म दिया है. कि विकास के नाम पर क्या था प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो अंधाधुंध उनका प्रयोग हो रहा है, जिससे गरीब जो असहाय लोगों को उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है. और इन परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति को के अधिकारों की दावे की बात की जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पहले प्रभावित लोगों की सलाह भी ली जाए, लोगों के आजीविका का अधिकार को दावा किया जाए कि आपको क्या है आपको इस प्रकार से घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको आजीविका आपसे नहीं छीनी जाएगी. तो कहते हैं कि इस प्रकार से हमें क्या है लोगों से डिस्कस करना चाहिए. एक तरफ तो हम विकास कर रहे हैं लेकिन हम विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम गरीब जनता की तरफ नहीं ध्यान दे रहे कि गरीब जनता के ऊपर समाज के ऊपर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है. अब नेक्स्ट इसमें बेटे आपका है विकास में हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. अब विकास की चुनौतियाँ हैं. अब विकास की जो चुनौतियाँ होती हैं कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जब विकास की अवधारणा ने क्या 20वीं शताब्दी में कि जो 1950 और 60 का दशक था इसमें क्या हुआ, उस वक्त एशिया तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों ने क्या किया राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, और अधिकांश देश थे जो औपनिवेशिक सरकारों द्वारा कंगाल बना दिए गए थे. उनके निवासियों का क्या जीवन स्तर क्या बहुत ज़्यादा निम्न था. तो हमें क्या विकास तो हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन विकास में हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है. तो जिसमें इसमें दे रखा है कि विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है. आरंभिक वर्षों में जोर
आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर था। विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब जो मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिया विकासशील देश है, ये क्या है, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। इसने कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्या प्रगति की है, काफ़ी इसने मतलब नई नई टेक्निक्स क्या यूज़ किया ताकि जो हमारा लक्ष्य है उसको क्या हम प्राप्त कर सकें। कहते हैं कि इस प्रकार से हमने मैंने आपको पहले बताया कि जो सामाजिक और हमारे वातावरण पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है, उसी प्रकार से विकासशील कहते हैं जो विकासशील देश है ये ठीक है काफ़ी इसमें इन्होंने क्या पहले से चेंजेस आ गए हैं। इन्होंने क्या क्या शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया है, आधुनिक से और कृषि के आधुनिकीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हमें जब विकास करते हैं तो हमें क्या बहुत सारी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बेटे जो विकास है, कहते हैं कि हमारे 50 के दशक में मतलब ये देखो कि 50 के दशक से प्रारंभ होते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी। इसमें भाखड़ा नंगल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। कि जब विकास के बारे में जब विकास के टाइम क्या पंचशील योजना बनाई गई थी, उसमें क्या चीज़ बनाई गई कि हमने कौन कौन से वर्क करने हैं। भाखड़ा नंगल बांध उसका निर्माण किया गया, इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई, उर्वरक उत्पादन किया गया, कृषि तकनीकों में क्या सुधार किए गए। कहते ये सारी जो परियोजना थी वो हमारी कहते पंचवर्षीय योजना में हमने स्टार्ट की गई थी कि हमने क्या करना है, अपने देश में अधिक से अधिक क्या विकास करना है ताकि अधिक से अधिक हम विकास कर सके, आधुनिक तकनीकों को अपना सके और हमारे देश में अधिक से अधिक क्या है कोई भी चीज़ मान लो कृषि के क्षेत्र में लगा लो, अगर हम ज़्यादा मतलब उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो अपने आप कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश की कंडीशन है वो क्या अपने आप सुधरेगी। तो हमारे इस प्रकार से जो हमारा देश है विकासशील देश है, तो ये धीरे धीरे क्या है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है बेटे, धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रसकर पहुँचेगी और असमानता को कम करने में सहायक होगी। विज्ञान की तरीन खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफ़ी विश्वास किया गया था। भारतीय औद्योगिक संस्थान जैसे नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए और उन देशों के ज्ञान तथा पहुँचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने का उस प्राथमिकता मिली। ताकि जब अगर ये बता रखा है कि अगर हम विकास कर रहे हैं, अब विकास के लिए हमने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की हैं। अब मॉडर्न टेक्निक्स हुए तो हमारी कृषि में सुधार हुआ, हमारी शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है हम दूसरे जो विकसित देश है उनका मुकाबला कर सकते हैं कि हम भी क्या आगे से आगे बढ़कर उन देशों जैसा बन सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा देश विकासशील है और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है टाइम लगेगा कि धीरे धीरे हम क्या उस पीक पर पहुँच जाएंगे। तो ये बेटे आपका विकास की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसकी चुनौतियों के बारे में बताया है। तो ये आपने अच्छे से बेटे इस लेसन को रीड करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।